बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने 30 धमाके इसके हवाले से बात करेंगे। अब वो होगा जो बोला था। जनवरी फरवरी मार्च 2026 प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन, खास तौर पे चार बड़े सैयारे जो लंबे अरसे तक किसी हाउस में रहते हैं वो तो बड़े फायदे देंगे, लेकिन छोटे सैयारे भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं है। ये 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च सुपर से ऊपर बनाते हुए आपको नजर आएंगे। कैंसर के हवाले से सबसे पहले तो हम सैटर्न शनि के हवाले से बात करें तो शनि आपके 9th हाउस के अंदर रहेंगे। 29 मार्च से आपके 9th हाउस के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इसका हर लिहाज से मार्गी होना यानी डायरेक्ट पावर्स देना 28 नवंबर से डायरेक्ट पावर्स पे आ चुका है। यानी आइंदा 7-8 महीने तक ये डायरेक्ट पावर देता नजर आएगा। और 9th हाउस में रहना किस्मत के घर, किस्मत को भरपूर तरीके से चमकाना, किस्मत के फायदे देखना, यानी कि फुल्ली फंक्शनल होना किस्मत का, किस्मत से बड़े फायदे उठाना, मजहब से कनेक्टेड होना, ऐसे मामला भी आपके बनते हुए यहाँ पर सैटर्न की वजह से नजर आएंगे। सैटर्न शनि जो कि आपके हर लिहाज से जुपिटर की नज़र में भी रहेगा, जुपिटर की नज़र का इस पे होना नेगेटिव चीज़ें आप तक पहुंचा नहीं पाएगा। इसकी लगाम कसेगी सैटर्न शनि के ऊपर और राहु दोनों के ऊपर। दोनों के नेगेटिव असरात यानी आपको डबल माइंडेड करना, आपको कन्फ्यूजन में रखना, आपको जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, गलत संगत में बैठ के इलीगल काम करना, स्मगलिंग वगैरह या इस तरह के चोर बाजारी वगैरह करना, इससे आप बचोगे। और हर तरह से आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपका एग्रेशन, आपका कम्युनिकेशन बोलचाल और आपके हर लिहाज से ज़िद, इसको कंट्रोल में करने के लिए भी जुपिटर सबसे आगे रहेगा। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा तो कुछ भी नया करना, कोर्ट कचहरी की केस, पुलिस केसेस को एफ आई आर करने मुकदमा, उससे भी बाहर आते हैं आप लोग नजर आओगे। आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर रहेंगे तो यहाँ जुपिटर का बड़ा साथ आपको मिलेगा। और जुपिटर का वक्री होना आपको डबल हाउसेस का फायदा देगा, फर्स्ट हाउस का और 12th हाउस 12वें घर का, दोनों घर का बड़ा फायदा। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपका सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, हर लिहाज से इसका फायदा देखोगे। लेकिन आपके फैसले करने की ताकत का बढ़ना, बड़े बड़े फैसले ले जाओगे जिससे बड़ा फायदा आप लोग उठाओगे। जुपिटर का वक्री होना जैसे हमने कहा कि आपको 12वें घर का भी फायदा देगा। 12वां घर आपका बैलेंस मुल जाना, बैलेंस मुल जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, आपके हर तरह से आपके कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग के प्लान करके उससे फ़ायदा उठाना। और सबसे बड़ी बात कि आपका चूँकि 12वां घर एक्टिवेट रहेगा इस दौरान में, तो बड़े बड़े आपको कोई भी इस तरह के कोई आप प्लान करते हो उसको एग्जीक्यूट करके उससे फ़ायदा उठाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जोड़ के भरपूर फ़ायदा उठाना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शो बेस या ग्लैमर इंडस्ट्री से पैसे कमाना, ऐसे मामला बनेंगे। आपके खर्चों पे कंट्रोल करके आपके कर्जे कम होना, ख़त्म होना, इस तरफ भी आप जाओगे। कर्जों में तो फिर मार्स भी आपके छठे घर में आने वाला है, वो भी कर्जों के मामला को काफ़ी हद तक हैंडल करेगा। अब अगर हम बात करें राहु के हवाले से तो राहु पर भी लगाम कसेगी, 8वें घर में मौजूद है, लेकिन 8वें घर में हर लिहाज से बड़े फायदे आपको देगा। 23 नवंबर से इसका अपने ही पाथ पे चले जाना बड़े बड़े फायदे इस दौरान देता हुआ आपको नजर आएगा कैंसीरियंस को। और हर तरह से कोई गुप्त खजाना मिलना, कोई छुपा खजाना मिलना, वालदा के सोने के जेवरात का देना या फिर वालिद का इंश्योरेंस का पैसा देना, बड़े भाई का पैसे से मदद करना, आपकी वाइफ आपके हस्बैंड का मॉरली या फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, कुछ ऐसे मामला भी इस दौरान आपको बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर हर लिहाज से आपके रुके काम, जो रुकावट का शिकार जो काम थे या बिगड़े काम थे, उनका बन जाना, ऐसा भी आप देखोगे। केतु का सेकंड हाउस में रहना आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा लग जाए, लाइफ आराम आसाइश में भरपूर इजाफा, कोई स्टक मनी पैसा रुका हुआ है, उसका मिल जाना, ऐसे मामला भी आपको नजर आएंगे। और हर तरह से फैमिली में यूनिटी का देखना और आपके बोलकर जो भी काम करते हैं वहाँ अच्छा पैसा कमाओगे। छोटे सियारों की बात करें तो सूरज, हालांकि ये तमाम से प्लैनेट्स का शहंशाह है, लेकिन छोटा ड्यूरेशन किसी घर में, एक घर में समझ लीजिए 1 महीने रुकता है, तो यहाँ पर थर्ड हाउस में रहेगा। और थर्ड हाउस में आपका 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आपको इसी फर्स्ट थर्ड हाउस के अंदर नजर आएगा। और थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैसे कमाना, कोई चैनल चला के उससे अच्छे पैसे कमाना, आपकी मेहनत का, सख्त मेहनत करोगे अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करना, कंसिस्टेंसी से काम करना, एकजुट होकर काम करना आपको कामयाब करेगा। और फिर सूरज का 15 जनवरी से 15 फरवरी ये आपके फोर्थ हाउस में, और उसके बाद 15 फरवरी से 15 मार्च आपके फिफ्थ हाउस के अंदर जाएगा। तो यहाँ थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों घरों का भरपूर फायदा आपको जनवरी फरवरी मार्च में देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस का तो हमने आपको बता दिया, लेकिन फोर्थ हाउस में जब भी जाएगा
तो हर लिहाज से प्रॉपर्टी का बड़ा फ़ायदा, कोई ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, इसका तो बड़ा फ़ायदा देखेंगे। लेकिन हर तरह से आपकी वालदा की सेहत का बेहतरीन होना, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी, परेशानियों का खात्मा होना, फैमिली में यूनिटी का देखना और हर तरह से तरक्की की तरफ जाना। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केसेस चल रहे तो उससे बाहर आने के चांसेस आपके बनेंगे। और कोई भी सस्ते दाम में फ्लैट खरीदना, दुकान मकान खरीदना, इनकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना या महंगे दाम में उनको बेच देना, अपने लिए कोई घर खरीद के, अपने लिए कोई गाड़ी खरीद पाना, अपने लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, अपने घर की तोड़ फोड़, टाइलिंग, पेंटिंग, मुरम्मत या रिनोवेशन करवाना, कंस्ट्रक्शन के वजह से भरपूर पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। और जब ये पाँचों घर में सूरज आएगा, सन, तो पाँचों घर में वीनस यानी कि यहाँ पर शुक्र के साथ भी इसका गजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग बनेगा। लेकिन हर लिहाज से इन दोनों सैयारों का भी बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो पाँच, अगर आपकी औलाद के कंसीव करने की, अगर औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, अक्लानी ताकत आपकी समझ-बूझ का ज़बरदस्त चलना, ऐसे कुछ मामला भी होते हुए इस दौरान आपको नज़र आएँगे। अब अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स आपके हर लिहाज से शुरू में यानी कि आपका समझ लें कि 15 जनवरी तक आपको छठे घर के अंदर नज़र आएगा। छठे घर में इसका 15 जनवरी तक रहना ही नहीं, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक छठे घर का फ़ायदा है। यानी कर्जे कम होना या बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, दुश्मनों को दूर होना, जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाना और आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केस से बाहर आने के चांसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन 15 जनवरी से 23 फरवरी से ऊपर रहेगा। इसके अंदर ही आपके सातवें घर में आएंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन होना। लेकिन किसी छोटी बात पे लड़ाई होकर उसका तूल पकड़ लेना, ऐसा भी बन सकता है। थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि मार्स का मामला है। तो मार्स गुस्सा बहुत दिलाएगा इस मामले में कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई बात आपकी नहीं बनेगी, कोई बात आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी तो बहुत गुस्सा आएगा। चिड़चिड़ापन, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो जाना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे क्योंकि केतु बैठा है आपके सेकंड हाउस पे, तो यह कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करवाएगा। सातवें घर में जब ये आएगा 15 जनवरी से 23 फरवरी, आपको बहुत ख्याल रखना है कैंसरियंस को, अपने लव लाइफ के हवाले से, अपने मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, अपने रिश्ते नातों के हवाले से, क्योंकि बहुत गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सेत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अपनी करने की कोशिश करेंगे, ये मामला बिगाड़ेगा। लेकिन तीनों किस्म के कारोबार का भरपूर चलना, खास तौर पे 15 जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक कारोबार भरपूर चलेगा आपका। साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। फिर अगर हम बात करें कि वीनस, जैसे हमने आपसे कहा कि पाँचवें घर में आएगा और वीनस शुक्र ऐसा सैयारा है जो 20 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तो आपके पाँचवें घर में रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें उसके बाद 20 जनवरी से 20 फरवरी ये आपके छठे घर में और 20 फरवरी से 20 मार्च ये आपके सातवें घर में आएगा। पाँचवें, छठे, सातवें तीनों घरों का फायदा आपको इस जनवरी, फरवरी, मार्च में देखने को मिलेगा। पांचों घर हमने आपको बता दिया, औलाद का होना, औलाद का कंसीव करना, इस तरह के मामला होना, आपके फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का बनना यानी लव लाइफ को बनना और प्लस ये कि आपके हर लिहाज से मैरिड लाइफ में इसका कन्वर्ट होना, ऐसे कुछ मामले रिश्ते बनने के योग भी बनेंगे। और साथ साथ अकलानी ताकत है, समझ बूझ कर ज़बरदस्त चलना, इसका बड़ा फ़ायदा उठाना। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के यानी आप सोचोगे समझोगे, हर तरह से इत्मीनान भी करोगे, लेकिन उसको पूरी तरह से वेरीफाई करके ही काम कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो बहुत ध्यान लगा के, यानी कि किसी पे भरोसा नहीं करना, खुद जाके इन्वेस्टमेंट करें, खुद देखें कंपनी कैसी है, रिलायबल है कि भागने वाली तो नहीं है, तो आपको बड़ा फ़ायदा होता है, इसमें नज़र आएगा। तो ये आपके कर्जे उतारने की तरफ भी जाएगा, कोई छठे घर में भी जाएगा, दुश्मन दूर होना, आपके हर तरह से आपके जॉब मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे, इसके भी बड़े फ़ायदे होते हुए आप लोग देखोगे। और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर का मुकदमा, उससे भी बाहर आने की चांसेस बनेंगे। और जब ये सातवें घर में जाएगा तो यहाँ वही अगेन आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन होना, प्रेम प्यार का तड़का लगाएगा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, क्योंकि शुक्र है और वीनस प्रेम प्यार का तड़का लगाता है। सोने चांदी हीरे जवाहरात इसमें कोई डील करते तो उसको बेचकर उससे भरपूर फ़ायदा उठाना, ज्वेलरी का काम करते वहाँ उसमें भरपूर फ़ायदा उठाना, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। और प्रेम प्यार का तड़का भी लगेगा, लड़ाई झगड़े भी हैं, जैसे हमने शुरू में बता दिया कि कुछ मामला गर्मा गर्मी के मार्स की वजह से बनेंगे, जहाँ हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जब मार्स आपके सातवें घर में आएगा। क्योंकि वीनस के साथ यहाँ भी इसका गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग बनेगा सातवें घर में, तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का अच्छा होना, प्रेम प्यार का तड़का लगना, ऐसा भी आपको नजर आएगा। मर्क्यूरी की बात करें, बुध आपके नाइन्थ हाउस के अंदर रहेगा, यानी ड्यूरेशन होगा 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी आपके नाइन्थ हाउस के अंदर रहेगा। उसके बाद 15 जनवरी से 15 फरवरी आपके 10वें घर और 15 फरवरी से 15 मार्च आपकी 11वें घर, 9th 10th 11 9 10 11 तीन घरों का बड़ा फायदा देगा।
नाइन्थ हाउस आपकी किस्मत का घर, किस्मत का भरपूर मेहरबान रहना ऐसा नजर आएगा। कुछ नया करने जाओगे, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नामे रकम, लॉटरी के नामे रकम से पैसे कमाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करना, मजहब से कनेक्टेड रहोगे। यही आपकी रेमेडी भी रहेगी कि मजहब से कनेक्टेड रहना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना हर तरह से आपको कामयाब करेगा। फलाई काम करना, लोगों की मदद करना, जानवरों को कुछ खाने का खिला देना, इसका भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा। और कुछ नहीं कर सकते, अपनी जेब में तस्वीर रखो, खवातीर अपने पर्स में तस्वीर रखो, आप कमेंट्स में आके इसकी खुशखबरी सुनाओगे कि क्या नई चीज़ आपने होते हुए देखी, तो किस्मत भरपूर मेहरबान रहेगी। और जैसे मैंने कहा कि 9th 10th 11th तीनों घर में ट्रैवल करेगा, तो आगे फिर आपको अपने करियर में भी एक बड़ा बूस्ट का आना, करियर से अच्छे पैसे कमाने की तरफ जाना, ऐसे मामला भी नजर आएंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपकी 11वें घर यानी आपके फायदे के घर का एक्टिवेट होना, तमाम मामला में बड़े फायदे आपको नजर आएंगे। आप कुछ नया करने जा रहे हो, उसमें हाईएस्ट प्रॉफिट का, इनकम का इजाफा होना, या फिर आपका जो है वो डेली इनकम, डेली वेज, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, ऐसे मामला भी आपको नजर आएंगे। और हर तरह से आप हो चुके हैं 11वें घर में, आपके सपने का घर है, आपके सपने पूरा होना, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेष का पूरा होना, ऐसे मामला भी बनते हुए आपको नजर आएंगे। यानी हर लिहाज से जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे सैयारे जो स्क्रीन पे देखते हैं भरपूर तरीके से बड़ी तब्दीलियों का बायस बनेंगे और सुपर से ऊपर आपके 3 महीने गुजरेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के प्रोडक्ट्स में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। कुछ नई सीरीज शुरू की वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।